अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शहर बानो वंस अगैन फ्रॉम माय पैल स्किन क्लिनिक। और हमेशा मेरी कोशिश होती है कि एक एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊं। तो इस मरतबा जो टॉपिक मैं आपके साथ थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगी, इसलिए भागना नहीं है, वीडियो पूरी देखनी है और सुकून से देखनी है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बिल्कुल जनरल इन्फॉर्मेशन लेके आ रही हूँ। वो जनरल इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में होगी? एक बहुत कॉमन टॉपिक है जिसको हम सारे लोग फेस कर रहे हैं, स्पेशली एशियन स्किन्स, इज़ नोन एज मिलाज़मा और छाइयाँ। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि छाइयों की या मिलाज़मा की कॉजेज़ क्या क्या होती हैं, क्या वजूहात होती हैं जो मिलाज़मा को कॉज कर रही होती हैं। स्किन टाइप 4 में बहुत कॉमन होता है। आपकी डेली स्किन रिजीम बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्या आप रोज़ाना सन ब्लॉक लगा रहे हो? काफ़ी लोग आजकल ना क्वारंटाइन होके घरों में रह के वो ये समझ रहे हैं कि हमने सन ब्लॉक्स नहीं लगाने। ऐसा नहीं होता। अगर आपकी कोई पिगमेंटरी डिसऑर्डर है, छाइयाँ या डबल टोनिंग का मसला है, दिस मीन्स इट्स वेरी एसेंशियल कि आपने सन प्रोटेक्शन करनी है। आपकी डेली एक्टिविटीज़, जॉब, स्पोर्ट्स क्या है, मैक्सिमम आवर जो आप धूप में गुजारते हो वो कितने हैं। डाइट बहुत मैटर करती है। वी लव टू डू क्रैश डाइटिंग्स, जिसमें हम लोग बड़े एसेंशियल मल्टीविटामिन्स हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स आते हैं। Hormonal levels, definitely estrogen, progesterones. If you are a patient of PCOS, this means you will definitely have the problem of pigmentation or melasma. Scented products तो नहीं लगाते आप फेस पे, जिसमें कि बहुत मेकअप ऐसे होगा जो कि बहुत खुशबुएं उसमें होती हैं, scented products होते हैं, this can even lead into the pigmentary disorders. मैंने मिलाज़मा पे ना काफ़ी हद तक इतना ज़्यादा काम किया कि मैंने काफ़ी बुक्स और ब्रोशर्स लिख डाले हैं, जिस पे मैंने पिगमेंटेशन के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया, उसकी ट्रीटमेंट्स भी एडवाइस की कि ये ट्रीटमेंट्स आप फॉलो करके कैसे बचे जा सकते हो, पहले आपको कैसे प्रिजर्व करना है। मरीज़ की सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन्स, जो भी मेरे सामने कंसल्टेशन पे बैठता है, हमेशा इस चीज़ पे मैं फोकस करती हूँ। स्ट्रेस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और छुपा हुआ दुश्मन है। ओबेसिटी, आपके बालों का गिरना, आपकी स्किन पे छाइयों का आना, एक बहुत बड़ा लीडिंग फैक्टर है स्ट्रेस। जब आप सोशल गैदरिंग्स में जाते हो और लोग आपको टोटके देना स्टार्ट हो जाते हैं कि अब आपने ये करना है, ये क्या हो गया तुम्हारे फेस पे, हाय तुम तो अच्छी भली थी। अब वो हाय जो है ना, वो काफ़ी लोगों को, हम लोगों को इतनी बॉदर करती है कि पेशेंट्स इवन हु आर कमिंग टू ऑथेंटिक डॉक्टर्स, वो एक हफ्ते में ठीक होना चाहते हैं, which is not at all possible. Let me tell you and let me clearly tell you this thing. मैं मिलाज़मा की एक ट्रीटमेंट बताऊंगी, ऑथेंटिक ट्रीटमेंट्स बताऊंगी। सबसे पहले क्या स्टेटमेंट डालूंगी कि मिलाज़मा को यूं समझे कि एक आने जाने वाली चीज़ है, परमानेंटली। अब डॉक्टर शहरबानो भी कह रही है कि मैं ठीक कर लूंगी और ये नहीं आएगा, सो दिस मीन्स शी इज़ लाइंग। इट्स नेवर पॉसिबल। एक सेल है, उसने मल्टीप्लाई होना है, और अगर उसमें एक सेल भी मेलानोसाइट रह गया, दिस मीन्स इट इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई. And there are many cases in which melasma is going to attack you back. Yes, our treatments or the treatments any dermatologist is giving in the clinic or any creams, वो stabilize कर देती हैं। कुछ लेजर्स जैसे कि पिको वे लेजर होता है, इसको बाकायदा तोड़ रहा होता है, लेकिन कोई भी इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता कि ये दोबारा आपको अटैक नहीं करेगा। क्या क्या ऑप्शंस कोई डॉक्टर या कोई क्लिनिक आपको ऑफर कर सकता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो कि एक ऑथेंटिक तरीका है मिलाज़मा को डील करने का। टॉपिकल ट्रीटमेंट्स, विच मीन्स सन ब्लॉक, नाइट क्रीम्स, गुड क्लिंजर्स, मल्टीविटामिन रिप्लेसमेंट, और कोई अंडरलाइंग डिजीज है उसको रिप्लेस करना। एक छोटा सा बेसिक्स आपको ये दिखा रही हूँ। आई हैव अ बर्डन ऑफ प्रोडक्ट्स इन माई कबर्ड, लेकिन एक छोटी सी रिव्यू के क्या क्या हो सकता है। पील्स होती हैं पेशेंट के लिए, फिर कुछ मीज़ोथेरेपीज़ होती हैं जो काफ़ी डॉक्टर्स पीआरपी के साथ मिक्स करके ट्रांसजिमिक एसिड मीज़ोथेरेपीज़ पेशेंट के लिए करते हैं, क्योंकि जो मिलाज़मा का रेड कंपोनेंट है वो इतना इजीली ट्रीट नहीं होता। एक काफ़ी छाइयाँ ऐसी होती हैं जो ब्लैक और रेड कंपोनेंट में होती हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम लेज़र भी कंबाइन करें। वो भी मैं आपको जाके दिखाती हूँ वो कौन सा लेज़र है, दैट इज़ नोन एज अ पल्स डाई लेज़र। बेसिक तो आपको प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ कि उसमें पील्स भी हैं, उसमें मीज़ोथेरेपीज़ भी है, और उसमें थोड़े से रिजुविनेटिंग सीरम्स भी हैं पेशेंट्स के लिए, और बड़ी ऑथेंटिक पील्स होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग पील्स कभी नहीं कराइएगा, क्योंकि एशियन स्किन जो है वो पिगमेंटेशन फ़ौरन पकड़ लेती है अगर पील की जो है आपने पोस्ट केयर ना की तो। डिफरेंट टाइप ऑफ पीआरपीज आर अवेलेबल इन एवरी क्लिनिक। कुछ पीआरपीज होती हैं जो सिंपल होती हैं, कुछ होती हैं जो एक्टिवेटर के साथ होती हैं।
प्रेफरेबली मुझे क्या पसंद है वो ये एक्टिवेटर के साथ PRP, आई लव दैट PRP इफेक्ट। PRP करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं और कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं जिन्हें पेन होती है, उसमें हम लोग फिर सिंपल सिरिंजेस नहीं यूज़ करते, वी यूज़ अ लिटिल बिट ऑफ फैंसी गैजेट्स लाइक दिस गन विच इज़ U225 गन। और आई लिटरली कंबाइन द ट्रीटमेंट्स, मतलब प्लाज्मा में मैं कभी एक सोलो ट्रीटमेंट नहीं होती, मेरी हमेशा कॉम्बिनेशन प्लान होता है जिसमें मैं ये कार्बोक्सी थेरेपी भी साथ साथ पेशेंट को एडवाइस कर रही होती हूँ। परेशान नहीं होना कि इतना ज़्यादा क्यों डॉक्टर साहब कंबाइन कर रही हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या मिलाजमा की ट्रीटमेंट में हो सकता है। अब इनमें से क्या चीज़ें उठानी है क्या नहीं उठानी वो आपका ट्रीटमेंट प्रोवाइडर हमेशा आपको बता सकेगा। टॉपिकल ट्रीटमेंट्स के बाद PRP के बाद अब मैं आऊँगी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन अबाउट द लेज़र्स, जो कि आपको बहुत सारे डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि मिलाजमा के लिए ये लेज़र हो सकता है जो उसको ट्रीट करे। ये IPL लाइट है, दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ लेज़र, इट्स अ लाइट। IPL लाइट जो है वो एक बहुत बेसिक, क्या कहूँ कि बहुत पुराना तरीका इलाज है जो कि पहले मिलाजमा के पेशेंट्स के लिए किया जाता था, बट नाउ देर आर सो मैनी गुड इक्विपमेंट्स विच कैन ईजिली ट्रीट द पिगमेंट्री प्रॉब्लम, सो आई पर्सनली नो मोर यूज दिस टाइप ऑफ लेजर्स फॉर ट्रीटिंग मिलाजमा। So this is number 2 laser, which is known as a Fraxel laser or a CO2 laser. Fraxel laser is very good for epidermal melasma जो superficial होता है, लेकिन please skin type 3 के लिए, skin type 4 के लिए हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि वो आर्जी तौर पे आपका महीना 2 महीना तो पिगमेंटेशन समहाउ आपकी स्किन से रिमूव कर देता है, पीलिंग इफेक्ट भी बहुत खूबसूरत आता है, बट रिकरेंस ऑफ पिगमेंटेशन इज रियली कॉमन विद द CO2 lasers, so we have to be very very careful while playing with these CO2 lasers. So this is a Q-switch laser, which is again a bleaching laser. It's not a hair removal laser, it's a bleaching laser. Specifically it's a bleaching laser जो कि बालों को भी ब्लीच करता है, पिगमेंटेशन को भी ब्लीच करता है और स्किन को भी ब्लीच करता है. It's again a good option for treating pigmentation. Now we have almost discovered the general basic steps of lasers और मैंने सारी indication बताती जा रही हूँ. मैं अपना favorite treatment बताऊँ तो for pigmentation and for skin resurfacing I love Pico Wave because it has a lot of good things for the Asian skins. It's for every skin type, very safe and only 4 to 5 treatments are really good. एक चीज़ जो है पेशेंट ने माइंड में रखनी है कि जो मेलानोसाइट डेथ होती है उसका टाइम होता है. 1 मंथ के ट्रीटमेंट के बाद इट्स लेस लाइकली दैट यू सी द इंस्टेंट रिमूविंग ऑफ मेलाज्मा. मिनिमम अगर मैं 4 सेशन भी कहती हूँ ना और मैक्सिमम 6 सेशन भी कहती हूँ, इसका मतलब है कि उसमें 4 सेशन के बाद यू नीड टू वेट फॉर 2.5 months टू सी द बेस्ट इंप्रूवमेंट इन योर स्किन. So this is what is advisable to the patient, that you need to wait for the better results and options. Pico या Pico second treatments बहुत ज़्यादा हैं, हर clinic में almost आ गई हैं. Why I spend a lot of money on the laser beams and why I'm actually telling you this thing, because you have a right to know that Candela is one of the leading brands around the world which gives an exclusive results, and it is very special equipment. Candela all around the world are just limited in very high profile clinics, I must say, and that's the reason that I selected this laser beam for the best penetration and the best results. So last but not the least one, पल्स टाई लेज़र, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है. इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी ऐसी प्रॉब्लमेटिक स्किन्स होती हैं जिसमें पिगमेंटेशन भी आती है और रेड वेसल्स भी नज़र आ रहे होते हैं, स्किन पे रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है. ऐसे पेशेंट्स में जिसमें पिगमेंटेशन और रेडनेस हो, नीचे डायलेटेड ब्लड वेसल्स नज़र आएँ, जो लॉन्ग टर्म वाइटनिंग क्रीम्स लगा के स्किन रेड हो जाती है, उनके लिए जो बेस्ट ऑथेंटिक ट्रीटमेंट है, इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट और फर्स्ट इंडिकेशन इज़ ऑलवेज अ पल्स टाई लेज़र. और इट्स अगैन माई फेवरेट ब्रांड विच इज़ कैंडेला. तो साथ लाजमी ब्रांड्स का बता रही हूँ क्योंकि मैं बीम पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती. सो द की टू द ट्रीटमेंट ऑफ मेलाज्मा और छाया इज़ डेफिनेटली पेशेंस, विच मीन्स सब्र. और पेशेंट का सब्र
वो चीज़ है जो बहुत मैटर करता है इन एवरी ट्रीटमेंट, स्पेशली मिलाजमा, जो कि एक बहुत बड़ा सोशल डायलेमा है। एंड में सिर्फ कंक्लूड इस चीज़ पे करूँगी कि ये सारे ट्रीटमेंट्स किसी एक पेशेंट पे नहीं किए जाते, ये हमेशा इंडिकेशंस होती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं, और ये आपका हेल्थ प्रोफेशनल आपको गाइड करेगा कि कौन सी ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट है। आप लोगों का कहाँ तक काम लिमिटेड होगा, दैट यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट प्रोफेशनल फॉर योर मिलाजमा ट्रीटमेंट, क्योंकि कहीं पे अगर ये सारे इंडिकेशंस नहीं है, दिस मीन्स दे हैव अ लिमिटेशन फॉर योर ट्रीटमेंट। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एजुकेट योर सेल्फ, और मेरा और आपका साथ हमेशा इसी तरह रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डॉक्टर शहर बानो, अल्लाह हाफ़िज़।